प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु ने जब इज़राइल को मिस्र देश से आज़ाद किया, उसके बाद उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने मेरे सामर्थ्य हाथों से, मैंने मेरे बलवान हाथों से मेरे लोगों को छुड़ाया। तो प्रभु यीशु ने और किसी बात नहीं की, शरीर के और किसी हिस्से की बात नहीं की, लेकिन सिर्फ अपने हाथों की बात की कि मैंने बलवान हाथों से मैंने इन लोगों को छुड़ाया। तो बलवान हाथ वो क्या कहना चाहता है, और बलवंत हाथ के पीछे बहुत बड़ा एक राज छुपा हुआ है। वो राज कौन सा है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। इसलिए बाइबल में एक वचन लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल और उसका 24वां अध्याय और 10 से लेकर 17 पढ़ो। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा, तब यहोवा का यह वचन गाद नाम नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुँचा कि जाकर दाऊद से कहे कि यहोवा यों कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियाँ दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं तुझे उस पर डालूँ। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष तक का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करता रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इज़राइलियों के बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर हमसे अपने वचन से बातचीत करते। तो यहाँ पर एक घटना हुई थी कि दाऊद से गलती हो गई थी। गलती ये हो गई थी कि दाऊद ने जब देखा कि मुझे चारों ओर की शांति मिली है, चारों ओर मेरा कोई दुश्मन रहा नहीं, जितने भी सारे मुझसे डरते हैं और मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं, और दाऊद ने देखा कि पूरे इज़राइल के ऊपर मैं राज कर रहा हूँ। लेकिन इज़राइल के ऊपर मतलब कितने लोगों ऊपर मैं राज कर रहा हूँ, तो उसको एक गिनती चाहिए थी। गिनती इसलिए चाहिए थी, वो बोल सके, देखो मैं इतने लाख लोग या इतने करोड़ लोगों के ऊपर मैं राजा हूँ, मतलब मैं छोटा राजा नहीं, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ। मतलब समझ लो घमंड वाली बात कि मैं कितने लोगों के ऊपर राज कर रहा हूँ। तो उस अपने सेनापति को बुलाया, बोले जाकर गिनती करो इज़राइल की। और परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था कि अब्राहम घर के बाहर निकल, रात के वक्त बोला, और बोले उस पर आसमान में देख। तो अब्राहम ने आसमान में देखा, बोले सितारे कितने हैं, गिन सकता है? बोले नहीं। बोले सितारे नहीं गिन सकता, तो बोले तेरी संतान भी इतनी होगी, उसको कोई नहीं गिन पाएगा। फिर एक बार परमेश्वर उनको समुद्र के किनारे लेकर गए और वहाँ पर रेत दिखाई और बोले इसको गिन कर बता। बोले नहीं गिन सकता। बोले तेरी संतान इतनी होगी। एक बार परमेश्वर ने उसको घर से बाहर निकाल कर बोला, इस मिट्टी को गिन। बोलो उसको नहीं गिन सकता। बोले इतनी तेरी संतान होगी। तो परमेश्वर का कहने का मतलब ये था कि मैं इज़राइल लोगों को इतना बढ़ाऊंगा गिनती में, कोई उसकी गिनती नहीं कर पाएगा। और दाऊद राजा क्या बोलते हैं, गिनो इनको। भाई गलती थी, जब परमेश्वर ने बोला कि नहीं गिन सकते और दाऊद बोलते हैं गिनो इनको। तो योआब ने मना कर दिया, उनके सेनापति ने, कि दाऊद राजा, आप राजा जितने भी हैं, आप सभी के ऊपर राजा हो, क्यों गिनती करनी। लेकिन दाऊद को उस वक्त घमंड था, नहीं गिनो बस। तो राजा का हुक्म था, तो सेनापति गिनती करने के लिए निकल पड़े। लेकिन कुछ वक्त हुआ और दाऊद को ऐसा लगा मैंने गलती कर ली, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने उसको बुला लिया, छोड़ भाई अभी मेरी गलती हो गई, और उन्होंने अपना पाप मान भी लिया। लेकिन एक भविष्यवक्ता था जिसका नाम था गाद, उनको परमेश्वर ने भेजा दाऊद के पास
कि जा दाऊद को जाकर इतना बोल दे कि तूने जो गलती की है उसके लिए 3 दंड 3 सज़ा मैं सुनाता हूँ, 3 में से कोई एक को तू पसंद कर ले। और उसमें एक तो थी अकाल की बात, और एक थी तेरे दुश्मन से तू भागता फिरे 3 महीने तक, और एक थी 3 दिन की बीमारी। अब बोल तुझे क्या चाहिए। तो जब वो भविष्यवक्ता वहाँ पर जाते हैं तो उसका हम पढ़ते हैं 13 वचन पढ़ो तो क्या लिखा है। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर उसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष तक का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करता रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूँ। हाँ, कितने वर्ष का अकाल पड़े? 7 वर्ष का अकाल पड़े। अब यही बात जो है वो इतिहास में भी लिखी है, और हम इतिहास का पुस्तक पढ़ते हैं, पहला इतिहास और उसका 21वां अध्याय और 12 वचन। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यूँ कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष तक अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहे और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले अर्थात मेरी मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इज़राइली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने बेचने वाले को क्या उत्तर दूं। हाँ देखो यहाँ कितना वर्ष लिखे? 3 वर्ष। और शमूएल में पढ़ा वहाँ पर कितने? 7 साल लिखे। अभी देखो 3 साल वाला सच्चा या 7 साल वाला सच्चा। गाद ने जब शमूएल का पुस्तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा, बोलते रहे राज में 7 साल तक अकाल पड़े। वो शमूएल का पुस्तक शमूएल ने लिखा, और शमूएल के मरने के बाद किसी और ने ये सारे वचन परमेश्वर की अगुवाई में लिखे। और अभी इतिहास, जब इतिहास पढ़ते हैं, उसमें पहला इतिहास जो हमने पढ़ा 21 का 12, तो वहाँ पर वही गाद भविष्यवक्ता की बात की, लेकिन वहाँ पर वो ऐसा बोलता है कि 3 साल तक अकाल पड़ेगा। अभी देखो बाइबल में ना तो कहीं पर गलती है, ना कहीं पर इधर उधर लिखा है, ना परमेश्वर के बोलने में या किसी भविष्यवक्ता के बोलने में कुछ गलती हुई है, ना किसी लिखने वाले में ये गलती हुई है। लेकिन दूसरे शमूएल में ऐसा लिखा है, दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय और उसका पहला वचन पढ़ो तो। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ, दाऊद के दिनों में 3 साल तक लगातार अकाल पड़ा। अभी ये हम पढ़ रहे 21वें अध्याय में, दाऊद ने गलती की 24वें अध्याय में, तो अभी 3 साल तो हो चुके थे अकाल के, और चौथा साल ख़त्म होने को आया था अभी जब दाऊद ने गलती की, तो समझ लो 4 साल तो हो गए। और इसलिए जब शमूएल लिखते वहाँ पर तो बोलते कि 7 साल अकाल, मतलब 4 साल तो वैसे ही ख़त्म हो चुके, मतलब ये अकाल जो है 3 साल और भी बढ़ा दूँ, परमेश्वर बोलते। और वही बात इतिहास में लिखी, तो वहाँ पर ये 4 साल को निकाल दिया जो चल रहे थे। दंड कितने का था? 3 साल का। तो ये भी यही कहने के लिए जा रहा है। तो सही में ये बात मैंने इसलिए बताई कि कहीं आप दोनों जगह पर पढ़ो और कहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाए कि इधर 7 साल लिखा है, इधर 3 साल लिखा है, ऐसा क्यों। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये नहीं। जब परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र देश से आज़ाद करवाया था तो परमेश्वर ने मूसा को चुना था, और मूसा को चुनकर परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत सारे चमत्कार करवाए थे। लकड़ी का सांप बनाना, वो सांप दूसरे लोग जब लकड़ी के सांप बनाते उसको निगल जाना, पानी का लहू बनाना, टिड़िया को बुलवाना, मेढक को बुलवाना, और आकाश से ओले गिराना, सभी के ऊपर फोड़े। मालूम कितनी कितनी विपत्तियाँ इनके ऊपर आई। बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने मूसा के जरिए करवाए, और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि आज तक वैसे चमत्कार हमें फिर कभी देखने को नहीं मिले। लेकिन एक महासत्ता, मैं समझ लो आज का अमेरिका कितना पावरफुल है, वैसा पावरफुल है मिस्र था, और ऐसे पावरफुल देश को किसी एक इंसान ने बर्बाद कर दिया, और वो भी बिना तलवार उठाए, कोई लड़ाई लड़े। सिर्फ परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार करते रहे, और ये लोग परेशान हो गए। और आखिर में जब पहलोठे वहाँ पर मर गए तब फिरौन ने इनको बुलाकर बोला, तुम लोग सब चलो जाओ यहाँ से, जाओ और अपने परमेश्वर की सेवा करो। और मूसा को बोला, मूसा मुझे भी आशीष देकर जा तू बोले। और मूसा ने फिरौन को आशीष दी। जब वो लोग समुद्र के किनारे गए, फिरौन फिर एक बार पीछे आया, तो परमेश्वर ने उस समुद्र को भी फाड़ दिया, उस पार निकल गए। इतना ही नहीं, ये लोग 35 से 40 लाख लोग थे। 40 साल तक परमेश्वर इनको मानना खिलाते रहे, 40 साल तक इनके लिए पानी कहीं से न कहीं से निकालते रहे,
और इनको पानी पिलाते रहे। वो तो बाइबल में 40 साल में सिर्फ 2 बार ऐसा नहीं हुआ होगा जब इनके पास पानी नहीं था, कई बार ऐसा हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर ने 2 बात यहाँ पर बताई कि एक बार उसने लाठी मार दी और एक बार लाठी मारने को नहीं बोला था, फिर भी मूसा ने 2 बार लाठी मार दी। लेकिन ऐसे तो कई बार हुआ होगा जब इनको पानी की ज़रूरत पड़ी होगी और परमेश्वर इनको पानी देते रहे होंगे। लेकिन जब जब इनको जिस बात की ज़रूरत थी वो सब कुछ परमेश्वर ने किया और आखिर में परमेश्वर इनको उस विश्राम के देश में, वचन के देश में, जो जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती है, जहाँ पर परमेश्वर ने ले जाने का वादा किया था, वहाँ पर परमेश्वर ने आखिर में इनको पहुँचा दिया। और इतना ही नहीं, जब वहाँ पर पहुँचे तब भी बड़ी बड़ी मुश्किलें थी, क्योंकि उस वक्त भी बरसात का मौसम था, बरसात काफ़ी पड़ी हुई थी और इसलिए जो यरदन नदी थी वो दोनों किनार से बह रही थी और उसका पानी इतना तेज़ी से बह रहा था कि उस पर जाना, और वो भी 35 से 40 लाख लोगों का, वो बहुत मुश्किल था, असंभव सी बात थी। और तब परमेश्वर ने उस यरदन नदी को ढेर कर दिया था, फाड़ा तो सही, लेकिन ऊपर से जो पानी बहकर आ रहा था उसको परमेश्वर ने रोका नहीं था, वो तो अभी भी आ रहा था, लेकिन पानी का ढेर लगा दिया। और कितनी बड़ी बात कि पानी का कभी ढेर नहीं लगता और परमेश्वर पानी का भी ढेर लगा दे। वहाँ से आगे निकले तो यरीहो नाम का शहर है। आज ही मेरी एक भाई साहब के साथ बात हुई सुबह सुबह में, बोले कि एक पास्टर था ना, वो ऐसा बोल रहा था कि यरीहो की जो दीवार थी, उसकी जो शहर पना थी, बोले वो इतनी बड़ी थी कि उस पर 3 से 4 ट्रक चल सकते। बोले यार मैं नहीं मानता ऐसा होगा। मैंने बोला नहीं, पास्टर ने झूठ बोला, उनको पता नहीं था। मैंने बोला 10 ट्रक चल सकते थे उसके ऊपर, इतनी चौड़ी थी वो। मैं तो वहाँ पर जाकर आया, इतनी चौड़ी वो दीवार थी कि उसको उस वक्त कोई भी नहीं गिरा सकता था। जो राहाब नाम की औरत थी जिसने जासूस लोगों को बचाया था, जो बेत लेने को बचाया था, उसका घर तो उस दीवार के ऊपर था। तो समझो कि वो शहरपना कितनी बड़ी होगी जब उसका घर उसके ऊपर था। तो ये छोटा दीवार या शहरपना वो छोटी नहीं थी, उसको परमेश्वर ने ऐसे ही गिरा दिया। और गिरा देने का मतलब वो पूरा का पूरा ज़मीन में ऐसे उतर गया हो। अगर उसको तोड़ दिया होता ना तो ये लोग अंदर लड़ाई करने के लिए नहीं जा सकते, इतना वो बाहर कबाड़ हो जाता। इसलिए परमेश्वर को पूरा का पूरा ज़मीन में उतार दिया था। तो आज भी वहाँ पर जाओ तो ये देखने को हमें मिलता है। तो हमारे परमेश्वर ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार वो किए। लेकिन जब परमेश्वर ने सारे चमत्कार किए, सभी को बाहर निकाला, तो बाइबल में एक बात लिखी है और हम बाइबल में पढ़ते निर्गमन का पुस्तक, उसका 13 अध्याय और वचन 9। फिर यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। हाँ, क्या लिखा? बलवंत हाथों से तुम्हें मिस्र से निकाला। अभी देखो, चलो व्यवस्था 26 पढ़ो तो, 26 का 8 पढ़ो तो। और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया। हाँ, यहाँ पर लिखा है अपने बढ़ाए हुए हाथ से, और परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाया। और परमेश्वर ने जब इन लोगों को छुड़ाया तो बलवंत हाथों से, क्या परमेश्वर ने अपना बलवंत हाथ कुछ किया बलवंत हाथों से? क्यों उनको निकाला? यहाँ 2 बार लिखा है, 2 बार तो हमने पढ़ा, लेकिन बाइबल में ऐसा कई जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों से इज़राइल लोगों को मिस्र देश से आज़ाद किया। अब ये बलवंत हाथ है क्या? परमेश्वर ने कैसे इनको बलवंत हाथों से छुड़ाया? और बलवंत हाथ कहना क्या चाहते हैं? और भी हम बाइबल में पढ़ते हैं नए नियम में प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 13 और वचन 17। इन इज़राइल लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादों को चुन लिया, और जब वे मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। हाँ, एक बार फिर यहाँ पर लिखा, बलवंत भुजा से, बलवंत हाथों से परमेश्वर इनको छुड़ा कर लेकर आए। क्यों बार बार परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को बलवंत हाथ से छुड़ाया? और आज बहुत ध्यान से समझना है
ये बलवंत हाथ के बारे में हमें परमेश्वर कुछ बताने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर का बलवंत हाथ मतलब है क्या। कि परमेश्वर बार बार ऐसा लिख रहे, ऐसा नहीं बोलते मेरे मूसा को भेजकर, मैंने चिन्ह चमत्कार कर कर मैंने इनको छुड़ा लिया, लेकिन बार बार परमेश्वर एक ही बात बता रहे हैं, बलवंत हाथों से, बलवंत भुजा से मैं इनको छुड़ा कर लेकर आया। और फिर यहेजकेल में ऐसा लिखा है, यहेजकेल उसका पहला अध्याय और वचन 3। यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा का हाथ वहां पर उस पर था। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूं कि उत्तर दिशा से बड़ी घटाक और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटाक के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से चलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। हाँ, यहाँ पर जो खास शब्द मैं पढ़ाना चाहता था वो ये था कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि ये जो यहेजकेल थे उनको दर्शन हुआ, और जब दर्शन हुआ तो ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। मतलब परमेश्वर का हाथ जब हमारे ऊपर आता है ना तो एक दर्शन होता है, और दर्शन का मतलब ये होता है कि हमारी आंखें खुली है और अगर बंधी भी है लेकिन हम सोए हुए नहीं, हम जाग रहे, हमें आसपास में क्या हो रहा है सब कुछ समझ में आ रहा है, हम पूरे होशो हौस में, लेकिन हमारे सामने जो नहीं है ऐसी कोई बातें दिखना, उसको बोलते हैं विज़न होना। तो जब यहेजकेल जो थे उनको कुछ दिखाई देने लगा, कब? जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आया तब उसे कुछ दिखाई देने लगा। तो परमेश्वर का हाथ जब आता है तो हमें दर्शन होते हैं, हमें कुछ दिखाई देने लगता है। फिर आगे एक वचन और पढ़ते हैं, यहेजकेल उसका 3रा अध्याय और उसका 22 वचन। फिर यहोवा का हाथ वहाँ मुझ पर था, और उसने मुझसे कहा, उठकर मैदान में जा, और वहाँ मैं तुझसे बातें करूँगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हाथ मुझ पर आया और उसने बात की। ऐसा है ना, परमेश्वर के हाथ ने बात की। देखो, तो परमेश्वर का जब हाथ आता है तो वो हाथ बात भी करता है। परमेश्वर का हाथ जब आता है तो दर्शन होता है, जब परमेश्वर का हाथ आ जाता है तो वो परमेश्वर का हाथ बात भी करने लग जाता है। फिर उसका 8वां अध्याय, यहेजकेल उसका 8वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पूरे नियम मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा का हाथ मुझ पर आया, और मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है। उसकी कमर के नीचे की ओर आग है, और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आया तो एक घृणित करने वाली वस्तु, मतलब जो मूर्ति बोलते, मूर्त बोलते, वो उसको दिखाई दी। जब परमेश्वर का हाथ आया तो परमेश्वर का हाथ हमें ऐसी बातें दिखाता है कि जो परमेश्वर की निगाह में घृणित है, जिसे हमें नहीं रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें परमेश्वर का हाथ जब आया तब उसे दिखाई दी। तो परमेश्वर का जब हाथ आता है तब हमें दर्शन होता है। परमेश्वर का जब हाथ हमारे ऊपर आता है तो वो बातें करता है। जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर आता है तो घृणित चीज़ें जो परमेश्वर को नहीं पसंद, अगर ऐसी हमारे जीवन में है, अगर ऐसी हमारे घर में है, तो वो हाथ वो घृणित चीज़ें हमें दिखाता है। फिर आगे यहेजकेल में ही पढ़ते हैं उसका 33वां अध्याय और उसका 22 वचन। उस भागे हुए के आने से पहले सांझ को यहोवा का हाथ मुझ पर था, और भोर तक अर्थात उस मनुष्य के आने तक उसने मेरा मुंह खोल दिया। यूँ मेरा मुंह खुला ही रहा और मैं फिर गूंगा न रहा। यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया तब मुंह खुल गया और वो बोलने लग गया। परमेश्वर का हाथ आया तो परमेश्वर के हाथ ने मुंह खोल दिया और वो प्रचार करने लग गया, या परमेश्वर का वचन जो है वो बोलने लग गया। तो जब परमेश्वर का हाथ आता है तो इंसान परमेश्वर के वचन बोलने लग जाता है। फिर उसका 37वां अध्याय 37 और 1, 2, 3। यहोवा का हाथ मुझ पर आया, और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उससे मुझसे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत ही हड्डियाँ थीं, और वे बहुत सूखी थीं। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके के, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। उस हाथ ने बोला, है ना,
जब परमेश्वर का हाथ मेरे पर आया, मुझे एक तराई में लेकर गया, वहाँ पर सूखी हुई हड्डियाँ थी, इंसानों की हड्डियाँ थी, चारों ओर बिखरी हुई थी, पूरी तराई उसी से भरी हुई थी। और बोले परमेश्वर के हाथ ने मेरे साथ बात करना शुरू किया और मुझसे पूछा कि क्या ये हड्डियाँ वो ज़िंदा हो सकती है। तो ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने जब इज़राइल लोगों को छुड़ाया, उसके बाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैंने मेरा हाथ बढ़ाकर इनको छुड़ा लिया, मैंने मेरा हाथ बढ़ाकर इनको बचा लिया। और यहेजकेल में बार बार ये बात लिखी हुई है कि परमेश्वर का हाथ आया तो दर्शन हुआ, परमेश्वर का हाथ आया तो परमेश्वर के हाथ ने उसके साथ बातें की, परमेश्वर का हाथ आया तो घृणित करने वाली वस्तु बताई, परमेश्वर का हाथ आया तो उसने उसका मुँह खोल दिया और वो परमेश्वर के वचन बोलने लगा। परमेश्वर का हाथ आया तो उससे बात की और सवाल किया कि क्या ये सारी हड्डियाँ वो ज़िंदा हो सकती है। तो परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। परमेश्वर के हाथ में दर्शन है और परमेश्वर के हाथों में बातें हैं और परमेश्वर के हाथों में सवाल जवाब है, परमेश्वर के हाथों में हमारा प्रचार है। तो परमेश्वर का हाथ ये सब कुछ काम करता है। अभी हमें सवाल होता है कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, हमारा जो हाथ है वो तो शरीर से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, उसका तो काम है पकड़ना कुछ चीज़ें, लेकिन परमेश्वर का हाथ कुछ और ही काम करता है। और देखो परमेश्वर ने हमें उनके जैसा बनाया, मतलब वो जैसे दिखते वैसे ही हमको बनाया। उनके 2 पैर है तो हमारे भी कितने 2 पैर, उनके 2 हाथ है तो हमारे भी कितने हैं 2 हाथ हैं। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? एक हाथ में 5 है। तो परमेश्वर के हाथ में कितनी उंगली होनी चाहिए? हाँ, तो परमेश्वर के हाथ में भी 5 उंगली है। और ये 5 उंगली क्या है? ये 5 उंगली मिलकर हमारा हाथ बनता है। तो ये 5 उंगली में सही में है क्या? और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, इफिसी उसका अध्याय 4 और 11 और 12 वचन। और उसने कितनों को प्रेरित, कितने को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसने, मतलब परमेश्वर ने कुछ को क्या बना कर दिया है? प्रेरित, कुछ को भविष्यवक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रकट करने वाला, और कुछ को रखवाले, और कुछ लोगों को क्या लिखा है? उपदेशक। कितने लोग हुए हैं? सबसे पहला कौन है? हाँ, सबसे पहले प्रेरित 1, फिर भविष्यवक्ता 2, फिर सुसमाचार प्रकट करने वाला 3, नहीं उससे पहले है रखवाला 4 और उपदेशक। कितने हुए? 5। परमेश्वर ने 5 लोगों को नियुक्त किया है। उसमें सबसे पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा सुसमाचार प्रकट करने वाला, चौथा रखवाला और 5वां उपदेशक। तो ये 5 लोगों को प्रभु ने नियुक्त किया है। क्यों? तो 12वें वचन में क्या लिखा? क्यों नियुक्त किया है? कि परमेश्वर की देह उन्नति पाए। वह प्रभु यीशु की देह है, तो प्रभु यीशु की देह मतलब मंडली उन्नति पाए। फिर सेवा के काम के लिए, मतलब लोग अच्छे से सेवा कर सके उसके लिए, और आगे बढ़ने के लिए एक संत जो है, इंसान जो है वो पूर्ण हो जाए, संपूर्ण हो जाए, उसके लिए परमेश्वर ने 5 लोगों को नियुक्त किया है। ये 5 लोग कोई और नहीं, यही परमेश्वर के हाथ की 5 उंगली है, और ये 5 मिलकर परमेश्वर का हाथ बनते हैं। ये 5 मिलकर परमेश्वर का काम करते हैं। अभी देखो परमेश्वर ने जब बोला कि मैंने 5 लोगों को ठहराया, एक है प्रेरित, दूसरा है भविष्यवक्ता, तो समझ लो प्रेरित भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्यवक्ता प्रेरित नहीं है। ज़्यादातर लोग अभी जिस दुनिया में हम लोग जीवन जी रहे उसमें ज़्यादातर कौन होते हैं? पास्टर। हम किसी को भी क्या बोलते हैं? पास्टर है। लेकिन सही में परमेश्वर ने उसको कौन से काम के लिए चुना है? पास्टर का काम कुछ अलग है। यहाँ पर जो रखवाला लिखा है वही पास्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पर है वो है प्रेरित। तो प्रेरित का मतलब होता है कि प्रभु यीशु ने जो 12 चेले ठहराए, उस 12 चेले को प्रेरित भी कहा। और प्रेरित जो है वो एक कलीसिया में नहीं रहता, वो दुनिया की चाहे कितनी भी कलीसिया कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर भी काम कर सकता है। प्रेरित जो होता है उसका काम है अगुवे बनाना,
अलग अलग जगह पर अगुवे बनाना, अलग अलग मंडलियों में जाकर किसी को ठहराना, भाई साहब तू आराधना करेगा, या तो तू यहाँ का पास्टर बनेगा, या तो तू यहाँ का खजांची बनेगा। ये जो सारे काम हैं वो प्रेरित करते हैं। एक काम प्रेरित का वो है कि सभी जगह पर मंडलियों में जाकर मंडलियों को दृढ़ करना, परमेश्वर में दृढ़ करना, ये प्रेरित का काम है। दूसरा है भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता जो है वो भविष्यवाणी करता है, और भविष्यवाणी का मतलब होता है किसी को चेतावनी देना। जैसे एलिया ने जाकर बोला, ए अहाब, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं पड़ेगी। तो चेतावनी देने का काम है, वो है भविष्यवक्ता का। बाइबल में देखना, जितने भी भविष्यवक्ता कभी वो शांति से बात ही नहीं करते, वो कहीं पर भी जा चिल्ला चिल्ला कर बात करते, तू मर जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, ये तेरी मंडली ऐसे हो, राजा तू ऐसा हो जाएगा तेरा। हाँ, अगर कोई अच्छा है तभी उसके साथ अच्छे से बात, वरना ज़्यादातर ये जो भविष्यवक्ता है उनका काम यही होता है चेतावनी देना। ऐसा को क्या बोला, जाकर उस राजा को बोल दे, बोले जिस खाट पर तू सोता है ना वहीं पर मर जाएगा। ये भविष्यवक्ता का काम यही है, चेतावनी देना लोगों को। वो चेतावनी डायरेक्ट वैसे ही देता है जैसे परमेश्वर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस भविष्यवक्ता के साथ आमने सामने होकर बातें करते हैं। मतलब उसके पास आते, दिखाई नहीं देते, लेकिन उसको बोलते कि तू ऐसा बोलना। तो जब परमेश्वर उसको बोलते हैं ना, तो परमेश्वर अपने अंदर जो होता है, प्रेम या गुस्सा या नाराज़गी जो भी होता है, वैसे उसको बताते हैं, और वो वैसा ही वहाँ जाकर बोलता है। परमेश्वर ने एलिया को ऐसा बोला था कि आपको जाकर ऐसा बोलना, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं पड़ेगी। मतलब परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं कहूँगा तब तक बरसात नहीं पड़ेगी। और एलिया ने वहाँ पर जाकर कहा, जब तक मैं नहीं कहूँगा। हाँ, मतलब जैसे समझ परमेश्वर ही है, ऐसे वो चेतावनी देता है पूरा दिल से खुलकर। जिस तरह से परमेश्वर बोलते हैं बिना डरे, वो इसी तरह से वो चेतावनी देता है, वो है भविष्यवक्ता। तीसरा है सुसमाचार प्रकट करने वाला। सुसमाचार प्रकट करने वाला जो होता है ना, वो समझ लो वो इंसान है कि जिसका काम अन्य जातियों में है। अन्य जाति बोले तो मसीह लोगों को छोड़कर बाकी लोग जो है वो नहीं, जितने अविश्वासी उस सारे लोगों में, जिसको परमेश्वर को नहीं मालूम, जो चाहे मसीह घराने में पैदा हो लेकिन बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं कुछ मालूम नहीं, बस क्रिसमस आती तो चलो चर्च में चले जाओ, आकर चिकन मटन खाकर सो जाओ, या गार्डन में घूमने के लिए जाओ, या फिल्म देख कर आओ, हमारी क्रिसमस हो गई। बस ऐसे लोगों जो है उनके बीच में काम करने वाला जो है वो है प्रचारक। प्रचारक के हाथ में 100% चमत्कार होते, उसके पास कोई भी जाएगा वहाँ पर 100% चमत्कार होगा और होगा ही, लेकिन वो सिर्फ अन्य जाति से होना चाहिए। विश्वासी वहाँ पर जाएगा, थोड़ा बहुत विश्वास है, उसके लिए परमेश्वर नहीं काम करेंगे। लेकिन जो पूर्ण रीति से जो अन्य जाति का है, लोग नहीं सुन कर जाते हैं, अरे पंजाब में बजिंदर है, पंजाब में अंकुर है, वहाँ पर ये चमत्कार हो, चलो हम भी चलते। तो जो कोई अन्य जाति से वहाँ पर जाएगा तो ऐसे लोगों का काम हो जाएगा। विश्वासी जाएगा तो वैसे ही आएगा, क्योंकि उसको तो मालूम है कि आज्ञा मानोगे तो चमत्कार हो जाएगा। लेकिन जो अन्य जाति उनको तो परमेश्वर को अपनी पहचान देनी है। इसलिए जो प्रचार करने वाला होता है, जो सुसमाचार प्रकट करने वाला, सुसमाचार प्रकट करना, सुसमाचार में डांटना नहीं होता है। प्रभु से सुसमाचार कैसे प्रकट किया, हे पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज पास में आ गया, परमेश्वर का राज पास में आया। परमेश्वर ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे पाप कैसे, बोले मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ। तो वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें दिखाई दी, सुसमाचार, अच्छा समाचार। तो जो अच्छा समाचार देता है वो सुसमाचार प्रकट करने वाला है। वो इसलिए अच्छा समाचार सुसमाचार प्रकट करता है क्योंकि वहाँ कोई परमेश्वर को नहीं जानता, तो परमेश्वर को, वो लोगों को परमेश्वर की पहचान देता है। इसलिए उसका काम लोगों में रहता है, और उसके पास 100% चमत्कार है, बड़े बड़े भी चमत्कार है, मुर्दा भी जी उठेगा, ऐसे उसके पास चमत्कार है। चौथा है रखवाला। रखवाला का मतलब होता है पास्टर, और पास्टर के पास क्या होता है, एक झुंड होता है, एक मंडली होती है। और समझ लो पास्टर वो मंडली का बाप है, और मंडली जो है उसकी लड़की है समझ लो, और लड़की की शादी होने वाली प्रभु यीशु से, वह मंडली की शादी प्रभु यीशु से होने वाली। तो प्रभु यीशु के लिए मंडली को तैयार करना वो है पास्टर का काम। तो पास्टर को ये काम करना है, उससे सिर्फ अपनी मंडली को ही संभालना है, अपनी मंडली छोड़कर उसको बाहर कहीं पर भी नहीं जाना है। चाहे उसको कोई भी बुलाए, बड़े स्टेज पर भी बुलाए, उसको क्या बोलना है, मैं नहीं आऊँगा भाई, मैं पास्टर हूँ, मेरा काम तो यही है, मुझे यही मंडली को संभालना है, इसी मंडली को बढ़ाना है, आत्मा में भी और गिनती में भी मुझे इसी मंडली को बढ़ाना है। यह है पास्टर का काम। तो पास्टर जो है वो अपनी मंडली को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, जब उसको मंडली में गड़बड़ी लगेगी तो किसी भविष्यवक्ता का कांटेक्ट करेगा, भाई साहब इधर आओ ना, मेरी मंडली में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो आप भविष्यवक्ता हो, देखो आपको परमेश्वर कौन सी चीज़ बताते हैं, कौन सी चेतावनी देते हैं, क्या डांट यहाँ पर पड़ने वाली, उनको बुलाते। तो पास्टर क्या करते,
कि अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए, उनको बढ़ाने के लिए भविष्यवक्ता को भी बुलाते हैं कि ताकि वो आकर वहाँ पर उसको चेतावनी दे। प्रेरित का एक काम है कि जब प्रेरित किसी के सर के ऊपर हाथ रखता है और उसका सच्चा बपतिस्मा होता है, उसके बाद तो उसको पवित्र आत्मा मिलता है। बिना प्रेरित किसी को भी पवित्र आत्मा कभी भी नहीं मिलते। कोई पास्टर हाथ रखेगा, भविष्यवक्ता हाथ रखेगा, प्रचारक हाथ रखेगा, या तो उपदेशक हाथ रखेगा, किसी से भी पवित्र आत्मा कभी नहीं आते। सिर्फ प्रेरित से पवित्र आत्मा आते हैं। तो जब पास्टर देखते हैं कि मेरे यहाँ इतने लोग बपतिस्मा के लिए तैयार हो गए, तो जिस दिन बपतिस्मा होता है उस दिन वो क्या करता है कि प्रेरित लोगों को बुला लेता है, बुला जाओ। और बाइबल में पढ़ना जो प्रेरितों का उसका 8वां अध्याय, वहाँ पर एक प्रचारक था फिलिपुस। तो फिलिपुस ने सामरिया में जाकर बहुत सारे काम किए, इतने सारे काम किए कि लोगों ने बपतिस्मा भी ले लिया। जब बपतिस्मा लिया तो उसने यरूशलेम में लोगों को भेजा, बोले पतरस और यूहन्ना को बुलाओ, वो लोग प्रेरित हैं, यहाँ पर आकर इनके लिए प्रार्थना कर ताकि इनको पवित्र आत्मा मिले। वो उसके हाथ में नहीं था, चमत्कार थे उसके हाथ में, लेकिन पवित्र आत्मा देना वो उसके हाथ में नहीं था, वो प्रेरित के हाथ में था। तो पास्टर क्या करता है, अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, उनको पवित्र आत्मा दिलाने के लिए प्रेरित का कांटेक्ट करता है और प्रेरित को भी बुलाता है, बोला आप यहाँ पर आओ, इनके लिए सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो। और आखिरी जो है 5वां, वो है उपदेशक। और उपदेशक का दूसरा मतलब होता है टीचर। और बाइबल देखो बहुत बड़ा है, देखने जाओ तो जो पढ़ता है उसको पूछ देना कि बाइबल कब ख़त्म होता है, कब शुरू करते हैं, कब ख़त्म होता है, बहुत टाइम लगता है। और जब जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं पहले वाला दिमाग से निकलता जाता है ना, ऐसा होता है। तो उपदेशक मतलब टीचर जो है ना, अब स्कूल में बच्चा पढ़ने के लिए कितने दिन जाता है, 6 दिन जाता है, एक दिन उसको छुट्टी मिलती है, और वो जो भी ज्ञान मिलता है उससे क्या स्वर्ग में जाएगा, वो उससे स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो उपदेशक कौन सा ज्ञान देता है जिससे हम स्वर्ग में जा सके, बाइबल का ज्ञान दे सके। तो वो ज्ञान जो हमें स्वर्ग में पहुंचाता है, वो ज्ञान हमें कब लेना चाहिए, तो हर रोज़ लेना चाहिए। तो उपदेशक क्या करता है, मंडली में पास्टर ही उसको अपनी मंडली में रखता है और पास्टर उसको बोलता है कि हर रोज़ तुझे बाइबल स्टडी करवानी है। तो चर्च सही में जो संडे खुलता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, चर्च हर रोज़ खुला रहना चाहिए। और हर रोज़ वहाँ पर जो उपदेशक होता है वो बाइबल स्टडी ज़रूर करवाएगा हर रोज़, ताकि बाइबल स्टडी जो है, क्योंकि जो प्रचार है वो तो अलग से, लेकिन बाइबल स्टडी में एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाता है पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य पढ़कर। तो उपदेश का काम हर रोज़ है और वो आखिरी है। और इसलिए प्रेरित, तो प्रेरित जो है वो परमेश्वर के हाथ जो है, उसका जो अंगूठा है ना, वो प्रेरित है। अभी अंगूठे को देखना, वो चारों से बिंदास मिलेगा ऐसे, है ना। बाकी की उंगली को देखना, वो चारों से नहीं मिल पाएगी सही से, लेकिन अंगूठा को ना पूरी तरह से मिलेगा। तो प्रेरित ये अंगूठे के समान है। वो बाइबल में नहीं लिखा, बाइबल में मत ढूंढना इसको, लेकिन उसके जो काम है उसके हिसाब से मैं कहता हूँ। तो प्रेरित क्या करता है, दूसरी भी मंडली में जाता है, तो वहाँ के पास्टर को तो मिलना पड़ेगा ना, तो पास्टर के पास जाएगा। फिर जो प्रचारक होता है वो जब बपतिस्मा देता है तो किसको बुलाता है, प्रेरित को बुलाता है, तो उसको उसके साथ भी मिलेगा वो। तो फिर जो उपदेशक होता है वो तो किसी न किसी मंडली में काम करता है, तो प्रेरित उसकी मंडली में भी जाता है, वहाँ पर जाकर मंडली को दृढ़ बनाता है। और उपदेशक बनाना भी किसके हाथ में है, ये प्रेरित के हाथ में ही है। तो प्रेरित बाकी के चारों लोगों से मिलता है, भविष्यवक्ता से भी मिलता है, उनके साथ भी काम करता है। तो इसलिए जो अंगूठा है ना, वो है प्रेरित, जो चारों के साथ मिलकर काम करता है। और वैसे तो पांचों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन प्रेरित चारों में हमको दिखाई देगा। फिर ये वाली उंगली, हम बोले तू चोर है ऐसे बोलते हैं, यही उंगली, दूसरी उंगली नहीं करते, ये वाली उंगली, ये चेतावनी वाली उंगली, तू ऐसा, ये भविष्यवक्ता का काम है। फिर ये बीच वाली उंगली होती है, ये सबसे बड़ी होती है ना। तो प्रचारक जो होता है ना, वो सबसे बड़ा मतलब काम में या ऐसे में नहीं, लेकिन उसको अन्य जाति में काम करना है। अगर प्रचारक अन्य जाति में जाएगा नहीं, लोगों को सुसमाचार देगा नहीं, चंगाई देगा नहीं, छुटकारा होगा नहीं, तो मंडली में कौन जुड़ेगा, मंडली कैसे बनेगी। तो इसके लिए ये वाली उंगली, सबसे बड़ी उंगली, इसको प्रचारक कहा जाता है। फिर ये वाली उंगली, जब शादी होती है तो इसी में रिंग पहनाते हैं ना, हाँ ये पास्टर है। हाँ, पास्टर यही काम करता है कि शादी तय करवा देता है प्रभु के साथ। और ये सबसे छोटी उंगली, लेकिन काम छोटा नहीं उसका, लेकिन आखिरी है, उपदेश का काम आखिरी। उसके बाद मंडली और स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये 5 लोगों का इस्तेमाल कब होता है, जो हमने एफएसी 4:11-12 पढ़ा ना, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की देह मतलब मंडली उन्नति पाए। एक मंडली कब उन्नति पाएगी, ये 5 लोग हो गए ना, तो
किसी एक से कभी भी मंडली उन्नति नहीं पाएगी। ये 5 लोग चाहिए चाहिए। ये पास्टर की जिम्मेदारी के बाकी 4 लोगों की सहायता वो ले। अगर पास्टर बोले कि ऐसा नहीं, तो समझ लो कि वो सही से परमेश्वर का ठहराया हुआ पास्टर नहीं है। तो परमेश्वर की देह मतलब मंडली उन्नति पाए, इसके लिए 5 लोगों की जरूरत है। दूसरी बात, सेवा करने के लिए एक इंसान सेवा करने के लिए कब तैयार होता है? जब 5 लोग होते। ये 5 भविष्यवक्ता को दिखाएंगे कि ये जो है उसका परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर जो प्रेरित होगा उसके लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा, उपदेशक उसको सिखाएगा, तो वो सेवा के लिए तैयार हो जाएगा और वो परमेश्वर की सेवा करेगा। और तीसरी बात, एक इंसान संपूर्ण हो। हम संपूर्ण कब बन सकेंगे? जब 5 की सेवा हम लेंगे, तब हम संपूर्ण बन सकते हैं। किसी एक से हम संपूर्ण नहीं बन सकते। तो 5 लोग मतलब कौन? पहला कौन? पहला प्रेरित, फिर दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा सुसमाचार प्रकट करना, चौथा पास्टर रखवाला और 5वां उपदेशक। ये 5 क्या है? परमेश्वर की उंगली। और ये 5 मिलकर क्या बनता है? परमेश्वर का हाथ। तो ये 5 मिलकर परमेश्वर का हाथ बनता है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैंने इज़राइल लोगों को मेरा हाथ बढ़ाकर मैंने उनको छुड़ाया। क्या मूसा अकेले ने काम किया था? क्या यहोशू ने काम नहीं किया था? क्या हारून ने काम नहीं किया? हारून पास्टर थे, मूसा खुद प्रेरित थे, फिर उनमें भविष्यवक्ता भी थे। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो सारी बातें दिखा देगी। तो परमेश्वर ने 5 लोगों का इस्तेमाल कर ये 5 लोग मेन है। इन 5 लोगों का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर ने इन लोगों को छुड़ाया। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मैंने मेरा हाथ बढ़ाकर मैंने 5 लोगों का इस्तेमाल करते हुए मैंने इनको बचाया। अभी दाऊद ने गलती कर दी, दाऊद ने गिनती करवा दी, जो हमने वचन में पढ़ा, गिनती करा दी। बाद में दाऊद को पता चला मैंने तो गलती कर दी, क्षमा मांगी। लेकिन परमेश्वर ने गाद नाम के जो भविष्यवक्ता थे उनको उनके पास भेजा, बोले जा दाऊद के पास जा और दाऊद को जाकर 3 बातें तू बता। तो उसने एक बात तो ये बताई कि तेरे राज्य में 3 साल अकाल पड़े, फिर 3 महीने तक तू अपने दुश्मनों से भागता रहे और 3 दिन तक मरी फैले मतलब बीमारी फैले। बोल तू 3 में से क्या चाहता है? तो दाऊद ने 3 में से कौन सी बात मांगी मालूम? कौन सी बात मांगी? चलो वचन पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 24वां अध्याय और 14 वचन। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। हाँ, किस में पड़े हम? हाँ, हम तो परमेश्वर के हाथ में पड़ेंगे। परमेश्वर का हाथ मतलब ये 5 लोग है ना, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार प्रकट करने वाला, पास्टर मतलब रखवाला और उपदेशक मतलब टीचर। तो दाऊद ने जब बोला कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, इसका मतलब वो बोलते हैं मैं इन 5 लोगों के हाथ में पड़ूंगा। मतलब ये 5 लोग मुझे जो भी सिखाएंगे वो मैं करूंगा। अगर ये जो सिखाएंगे वो मैं करूंगा तो मैं मरने वाला नहीं। अगर परमेश्वर का प्रेरित, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का सुसमाचार प्रकट करने वाला, परमेश्वर का पास्टर और परमेश्वर का उपदेशक, ये 5 मिलकर ये 5 किसी को मिल जाएगा और वो उनकी बात माने तो कहाँ जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। वो कैसे नरक में जाएगा? वो तो मरेगा नहीं, वो तो स्वर्ग में चला जाएगा। तो दाऊद ने बोला कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, मतलब मैं इन 5 की सेवा में पड़ूंगा और ये 5 लोग मुझसे जो भी बोलेंगे वो मैं करूंगा। परमेश्वर का हाथ मतलब ये 5 लोग। दाऊद से पहले कौन से राजा थे? शाऊल राजा थे। शाऊल राजा ने एक बार गलती कर दी। उसने क्या कर दिया? होम बलि दे दी। और होम बलि देने का काम था भविष्यवक्ता शमूएल का। तो जैसे ही होम बलि कर हटा, शमूएल वहाँ पर पहुँच गए। ये शाऊल दे तूने क्या किया? तो शाऊल को ऐसा बोलना चाहिए था कि मैं डर गया था, मेरे से गलती हो गई और आपका जो काम था वो मैंने कर दिया, मुझे माफ़ करो और परमेश्वर से बोलो मुझे क्षमा कर दे। लेकिन उसने शमूएल की बात नहीं मानी। उसने क्या बोला? तू ठहराए वक्त पर नहीं आया, बोले तुझे वक्त से आ जाना चाहिए था, तू लेट हो गया। इसलिए मैंने बोला मेरा दिल था जो वो दुखी था, फिर भी मैंने दुखी होकर एक काम कर दिया, क्योंकि फलिस्तियों के साथ लड़ाई चल पड़ी थी, लोग मेरे हाथ से बिखर रहे थे, इसलिए मैंने ये काम दुखी होकर किया। मतलब मेरी कोई गलती नहीं, गलती तेरी। भविष्यवक्ता की मानी से नहीं मानी। उसके बाद फिर भी परमेश्वर ने शमूएल को बोला जाकर उसको ऐसा बोल अमालेक के साथ युद्ध करे और ऐसा बोल कि मैं सभी को तेरे वश में कर दूंगा, लेकिन तू सभी को खत्म कर देना, पशुओं को भी खत्म कर देना। लेकिन शाऊल वहाँ पर गए और राजा को ही जिंदा पकड़ कर लेकर आए और जितने अच्छे अच्छे पशु थे उनको भी लेकर आए
और जब पकड़ा गया, जब शमूएल ने बोला कि हे शाऊल तूने क्या किया, बोले परमेश्वर क्या क्या मानी, बोले हाँ मैंने मानी, जैसा कहा था वैसे ही किया, मैंने सभी को मार दिया, सिर्फ राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आया। तो परमेश्वर कहाँ बोला था कि राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आया, इसको भी मार देना था। फिर दूसरी बात बोला कि ये पशु जो है मुझे आवाज़ आ रही है वो किसकी है, बोलो तो अच्छे अच्छे पशु है, वो तो परमेश्वर को भेंट देने के लिए, बलि देने के लिए लेकर आए। बोला मैंने कहाँ मांगा था, परमेश्वर ने कहाँ मांगा था। परमेश्वर भेंट से प्रसन्न नहीं होते, उससे खुश नहीं होते, तुम उनकी आज्ञा मानो उससे खुश होते। तो शाऊल ने यहाँ पर भी गलती की, लेकिन भविष्यवक्ता का कहा हुआ नहीं माना, मतलब परमेश्वर के हाथ में वो नहीं गया। तो मालूम है ये मर गया, उसकी मौत हो गई। वो जब लड़ाई करने के लिए गया तब उसको खुदकुशी करनी पड़ी, और वो अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही वो ख़त्म हो गया। और मालूम उसने क्या किया था, एक तो भविष्यवक्ता का नहीं माना था, और पहला शमूएल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 22वां अध्याय और 18 और 19 वचन। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा, और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीते बच्चों और बैलों, गधों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। देखो शाऊल ने ऐसा कर दिया, भविष्यवक्ता की बात नहीं सुनी, और याजक मतलब पास्टर, उन लोगों को भी मार दिया, उनकी पत्नियों को भी मार दिया, और वो जहाँ पर रहते थे उस सारा शहर का उससे नाश कर दिया। वो परमेश्वर के हाथ में नहीं पड़ा, और परमेश्वर के हाथ में नहीं पड़ा तो शाऊल राजा मारे गए। जब उनकी लड़ाई हुई तो आखिर में वो नाश हो गए। और पहला शमूएल उसका 31वां अध्याय और 1 से 4 पढ़ो तो। फलिस्ती तो इजराइल से लड़े, और इजरायली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलबोआ नाम पहाड़ पर मारे गए। और फलिस्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे, और फलिस्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। और शाऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे घेर लिया, और वह उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। तब शाऊल ने अपने हथियार ढोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दें, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरी ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वाले ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। देखो खुदकुशी करनी पड़ी इसको। अगर ये परमेश्वर के हाथों में पड़ता, मतलब भविष्यवक्ता की मान लेता, याजकों की मान लेता, तो उसके ये हालात नहीं होते। आज लोग मर क्यों रहे, उसका कारण यही है कि लोग परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़ते। परमेश्वर का हाथ मतलब यही बात है कि भविष्यवक्ता, प्रेरित, प्रचारक, पास्टर, टीचर, उनका मानना है, जो परमेश्वर के लोग जो भी सिखाते उनका मानना है, अगर वो मान ले तो समझ लो कि वो परमेश्वर के हाथ में पड़ा। और परमेश्वर के हाथों में अगर कोई जाएगा वो कभी भी मारा नहीं जाएगा। राजा थे आसा राजा, और आसा राजा के विरोध में एक बार 10 लाख लोग चढ़ाई कर आए। आसा राजा डर गए, परमेश्वर के हाथों में पड़े, परमेश्वर के पास गए तो 10 लाख लोगों को मारकर उसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके राज में 25 साल तक किसी ने चढ़ाई नहीं की। लेकिन 25 साल के बाद एक राजा और था जिसका नाम था बादशाह, उसने आकर चढ़ाई कर दी। ये राजा डर गया, आसा राजा परमेश्वर के पास नहीं गया, लेकिन उसने अपना सोना और परमेश्वर के भवन में जो सोना था उसको भी निकाला और आराम के राजा को भेज दिया। बोलो मेरी सहायता कर, तेरे बाप और मेरे बाप के बीच में तो दोस्ती थी, हम दोनों के बीच में भी दोस्ती है, बुलाकर मुझे बचा। और उसने आकर इसको बचा भी लिया। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा और आसा राजा को बोला, आसा जब 10 लाख तेरे विरोध में आए थे और तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था, तो क्या परमेश्वर ने तुझे बचाया नहीं था? इस बार तूने परमेश्वर को क्यों छोड़ दिया? क्यों परमेश्वर के हाथों में तू नहीं गया? वो तूने मूर्खता का काम किया बोले। और देखा राम का राजा, उसको पता चल गया कि तू तो कमज़ोर है, अब वो लोग कभी भी तेरे ऊपर चढ़ाई कर सकता है। और तब ये बात सुनकर आसा राजा को बहुत बुरा लगा, उसको क्रोध आया और उसने उस राजा को जेल में डाल दिया। और उसके बाद कई लोगों को उसने ऐसे ही व्यर्थ में मार दिया। तो उसका पैर जो था वो सड़ गया और सड़न बढ़ती गई। फिर भी वो परमेश्वर के पास नहीं आया, फिर भी उसने परमेश्वर की सहायता नहीं ली, फिर भी वो वैद्य हकीम लोगों के पास जाता रहा और आखिर में वो पूरा सड़ गया और वो ख़त्म हो गया, वो मर गया। कारण क्या था? कारण यही था कि जिस तरह से
परमेश्वर के हाथों में पड़ना चाहिए, और परमेश्वर के हाथों में नहीं गया। लेकिन दाऊद को देखो कि दाऊद को 3 बातें बताई गई। 3 साल अकाल पड़े। दाऊद बोल सकता था क्या कोई बात नहीं, 3 साल अकाल पड़ो, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे है, मेरे पास तो खाने की चीज़ें भी बहुत है, मुझे क्या होने वाला है, 3 साल अकाल रखो। लेकिन ऐसा नहीं बोला। उस भविष्यवक्ता ने बोला कि 3 दिन तक मरी चले, कोई बीमारी फैल जाए, अपने घर में बैठे रहते, अच्छे अच्छे हकीम लोगों को बिठा कर रखते, अगर मुझे कोई बीमार लगे तो तुरंत दवाई देना। लेकिन दाऊद ने फिर भी मना कर दिया, मैं ये भी नहीं चाहता। और बोला 3 महीने तक तो अपने दुश्मनों से भागता रहे। अभी उसकी तो सेना ही बड़ी थी, कोई दुश्मन उसके ऊपर आ सके ऐसी संभावना नहीं थी। लेकिन चलो परमेश्वर ने कहा तो हो सकता है आ जाए, लेकिन वो तो मारकर भगा सके, इतना सामर्थ्य था, 10,000 लोगों को एक साथ मार सकता था। लेकिन तीनों बातों में से उसने सभी को मना कर दिया, नहीं, मैं तकलीफ़ में, मैं मुश्किल में, मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ना पसंद करूँगा। अभी देखो आपके पिता राज भाई आपके ऊपर क्रोध में आ गए, डंडा लिया मारने के लिए, उनकी गोदी में जाकर बैठ जाओ, कैसे मारेंगे? मार सकेंगे? सीधी सी बात है। परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओ तो परमेश्वर को मारेंगे कैसे जब उनके ही हाथ में हमें? तो फिर उनका हाथ तो किस लिए? बोले मैंने मेरे हाथ बढ़ाकर मेरे लोगों को बचा लिया है। तो परमेश्वर का हाथ तो किसके लिए? बचाने के लिए। मरेंगे कैसे? चाहे हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, चाहे कोई भी बीमारी है, कुछ भी आए, लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के हाथ में पड़ना है। और परमेश्वर का हाथ मतलब परमेश्वर के हाथ की 5 उंगली, और 5 उंगली मतलब प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और उपदेशक, ये 5 लोग हैं, इनके हाथ में पड़ो। ये जो भी बोलते बाइबल से बोलते बस उनको मानो, जैसा भी कहते वो करो। परमेश्वर हमको मरने ही नहीं देंगे। चाहे कोई भी बीमारी है हम आज़ाद हो जाएंगे, चाहे कैसी भी समस्या है हम उससे आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में पड़ना है। इतना बड़ा दाऊद, कोई घमंड नहीं, कुछ भी नहीं, यही बोल दिया मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। और परमेश्वर के हाथ में पड़े तो बच गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और जो दूत लोगों का नाश कर रहे थे वो दाऊद को कुछ नहीं कर पाए। क्यों? दाऊद परमेश्वर के हाथों में थे। तो हम परमेश्वर के हाथों में मतलब इन 5 लोगों के बीच में अगर हम रहते हैं, हम वहाँ पर सुरक्षित हैं। आज तक पूरा बाइबल पढ़कर देखना कि किसी ने पास्टर की मानी हो, किसी ने याजकों की मानी हो, भविष्यवक्ता की मानी हो, प्रेरित की मानी हो, और वो नाश हो गया। कभी भी नहीं हो सकते हम नाश। परमेश्वर की मानेंगे, परमेश्वर के लोगों की मानेंगे, हम कभी भी नाश नहीं हो सकते। हमारी जो भी समस्या होगी हम उससे आज़ाद हो जाएंगे। दाऊद ने जो किया, परमेश्वर के हाथों में पड़े, हमें भी परमेश्वर के हाथों में पड़ना है। परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बचाते, वो हाथ मतलब 5 लोग, इनका इस्तेमाल करो, इनके बीच में रहो और हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। हाँ, हम सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने खुद की परीक्षा करें, हम अपने आप से सवाल करें, खुद से पूछें कि क्या मैं भविष्यवक्ता, मैं प्रेरित, मैं प्रचारक, मैं पास्टर और मैं उपदेशक की सुनता हूँ? क्या मेरे जीवन में ये 5 लोग हैं? क्या मैं इनकी बातें सुनता हूँ? क्या सुनकर उनके अनुसार मैं करता हूँ? ये 5 मिलकर परमेश्वर का हाथ बनते हैं, और जो परमेश्वर के हाथों में पड़ता है वो बचाया जाता है। चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो, वो बचाए जाते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर हमसे कहते हैं कि परमेश्वर के हाथों में पड़ो। अगर आप कोई भी समस्या में उलझे हुए, कोई बीमारी में उलझे हुए, कुछ भी है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के हाथों में पड़ो। और देखो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर हमें बचाएंगे, और बचाएंगे क्योंकि उनके हाथों में पड़ना मतलब हमारा बचना वो 100% है। और इसलिए हम परमेश्वर के हाथों में पड़े ताकि हम बचाए जाए और परमेश्वर हमें सारी समस्याओं से आज़ाद करे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।